भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही कहानी बयां करती एक यह खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक निर्दयी माँ ने अपनी बच्ची को गंगा में एक लकड़ी के बक्से में रखकर बहा दिया। इतना ही नहीं, उसने देवी देवताओं की फोटो लगा दी। ग्रामीणों ने जब उस बॉक्स को खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोगों ने जब बॉक्स से बच्ची को बाहर निकाला तो वह बिल्कुल सुरक्षित थी। मामला गाजीपुर शहर के ददरी घाट का है। यहाँ मंगलवार को गंगा में तैरते हुए लकड़ी के बक्से में एक बच्ची मिली। बक्से पर कई देवी देवताओं के फोटो लगे हैं और बक्से के अंदर एक जन्म कुंडली भी रखी है जिसमें उसका नाम गंगा लिखा था। बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है और पुलिस उसे आशा ज्योति केंद्र ले गई। बच्ची मिलने की सूचना पर लोग वहां जुट गए। सदर कोतवाल ने विमल मिश्रा ने बताया कि ददरी घाट पर गंगा किनारे एक लकड़ी के बक्से से बच्ची के रोने की आवाज आई। एक नाविक ने आवाज सुनी और पास जाकर देखा तो बक्से में एक बच्ची रो रही थी। लोग भी जुट गए। लोगों को हैरानी तब हुई जब बक्से पर देवी देवताओं के लगे फोटो पर नजर गई। साथ ही बक्से में एक जन्म कुंडली भी मिली। मासूम को नाविक अपने घर ले गया। उसके परिजन बच्ची को पालना चाहते थे, लेकिन लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस बच्ची को आशा ज्योति केंद्र ले गई। बता दें कि आए दिन ऐसे ही निर्दयी माँ बाप लिंग भेद के लिए, चाहे अपने अनैतिक कृत्यों को छुपाने के लिए, सड़कों, गलियों, नदी नालों, झाड़ियों में नवजात को फेंक देते हैं। प्रशासन को ऐसे बेरहम माता पिता की पहचान कर उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी ऐसा करने से पहले लाख बार सोचे। वहीं आज जिलाधिकारी MP सिंह ने जिला महिला अस्पताल में पहुंचकर वहां भर्ती नवजात कन्या के स्वास्थ्य की जानकारी ली, जिसका समुचित इलाज जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। तत्पश्चात जिला अधिकारी ददरी घाट पहुंचकर नवजात कन्या को बचाने वाले नाविक गुल्लू चौधरी से बच्ची कब और किस हालात में मिली पूरी कहानी सुनी। गुल्लू चौधरी ने जिला अधिकारी को गंगा नदी में बच्ची के मिलने की पूरी घटना का आंखों देखा हाल बताया। उस नदी से निकालकर अपने घर लाने के बाद प्रशासन को सूचित किया, जिस पर जिला अधिकारी ने गुल्लू चौधरी के इस नेक कार्य के लिए प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उसके कार्यों की सराहना की। वह बताया कि इसकी सूचना मुख्यमंत्री को भी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस पर उन्होंने भी प्रसन्नता व्यक्त की है और नवजात कन्या के लालन पालन, शैक्षिक भविष्य का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने गुल्लू चौधरी से उसके जीविकोपार्जन आवास के संबंध में जानकारी ली, जिस पर गुल्लू चौधरी ने एक नाव की व्यवस्था व अपने घर से निकलने वाले रास्ते को सही कराने को कहा, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित को रास्ता को सही कराने व एक नाव की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के ददरी घाट का है। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के ददरी घाट में एक मासूम बच्ची लावारिस हालत में गंगा नदी में बहते एक लकड़ी के बक्से में मिली थी, जिसे ददरी घाट पर गंगा किनारे एक लकड़ी के बक्स से एक नाविक ने किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनने के उपरांत नाविक ने पास जाकर देखा तो लकड़ी के बॉक्स के अंदर किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही थी। लोगों ने बॉक्स को खोला तो दंग रह गए। लकड़ी के बॉक्स में एक मासूम बच्ची रो रही थी। वो बॉक्स में देवी देवताओं के फोटो लगे थे और एक जन्म कुंडली भी थी जो शायद बच्ची की हो। जन्म कुंडली में बच्ची का नाम गंगा लिखा है। समीम अंसारी की रिपोर्ट। पर आए हैं जिला अस्पताल, महिला अस्पताल भी गए थे। कल जो बच्ची मिली थी उसको लेकर सर क्या बताएंगे? आपका नाम क्या है? गुल्लू चौधरी। गुल्लू गुल्लू गुल्लू, यही नाम लिखते हैं? हाँ, ये अंगूठा लगाते हैं हम। अच्छा, गुल्लू। अभी देखिए जिस घाट में हम लोग खड़े हैं ये ददरी घाट है, गंगा के किनारे ही है। और यहाँ गुल्लू चौधरी जी को कल एक छोटी बच्ची मिली थी एक बॉक्स में, और इन्होंने तत्काल उस बच्ची को अपने घर ले गए और फिर इसके बाद पुलिस के द्वारा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिला महिला अस्पताल। अभी हमने जिला महिला अस्पताल जाकर उस बच्ची का हालचाल जाना और देखा। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और उसका वेट भी लगभग 3.5 kg डॉक्टरों ने बताया है और उसका समुचित इलाज भी जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। SNU वार्ड में है। गुल्लू जी ने बहुत नेक काम किया और हम लोग गुल्लू जी से मिलने आए थे। यहाँ ये भी देख रहे हैं कि गुल्लू जी ने कैसे उस बच्ची को कहाँ से पाए और कैसे ले गए। इनके काम की न केवल गाजीपुर बल्कि पूरा प्रदेश प्रशंसा कर रहा है और राज्य सरकार के स्तर से भी इनकी प्रशंसा की गई है। इनके इस नेक काम को देखते हुए हम लोगों ने ये सोचा कि गुल्लू जी से मिला जाए
गुल्लू जी की एक रास्ते की समस्या बताई है, इस रास्ते की समस्या का समाधान कराएंगे। प्लस इनके पास जीविका का कोई अन्य साधन अभी फ़िलहाल नहीं है। एक नाव है इनके चाचा जी की जिसको चलाते हैं ये। हमने इनको एक नाव देने का प्रस्ताव दिया है, एक नाव की व्यवस्था हम लोग कराएंगे इनके लिए। और जहाँ तक बच्ची की बात है, बच्ची का इलाज अभी चल रहा है और बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। सर शासन की तरफ से भी कुछ निर्देश आए थे? इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से घोषणा हुई है कि उस बच्ची का लालन पालन और उसकी शैक्षणिक व्यवस्था और उसके भविष्य की व्यवस्था का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर इनको पीएम आवास देने की बात मतलब शासन स्तर की जा रही है। हमने इसीलिए अभी देखा, इनसे बात भी किया। इनके पास पक्का मकान बगल में है, 4 कमरे हैं उसमें, और मकान ही नहीं बल्कि और भी और कोई व्यवस्था हो सकती है कोई। मैंने इसीलिए गुल्लू जी से भी बात किया, जो भी और हम इनके लिए कर सकते हैं वो आगे हम करेंगे। फिलहाल तात्कालिक रूप से इन्होंने एक नाव की मांग की है, तो हम लोग इनके लिए एक नाव की व्यवस्था करेंगे। बच्चों को भी डिमांड सर बच्ची स्वस्थ हो जाए पूरी तरह से, इसके बाद देखते हैं कानूनी। कैसे उसमें से आवाज़ भी आ रही थी आपको? नहीं, पहले रो रहा था बच्चा। अच्छा, आवाज़ आ रही थी रोने? हाँ, रोने की आवाज़ आ रही थी। बाघ से ढका हुआ था? वो पेटी है, हाँ, बाघ। किस तरह का बक्सा है? पलाई का है। पलाई वाला? पलाई है। पलाई का, ठीक है, लकड़ी का। हाँ। फिर तो उसके बाद हम तुरंत पेटी उठा लिए, उसको लेकर आए ऊपर। उसके बाद पेटी भी, बच्चा उसमें से पेटी में से हम निकाल लिए। लेकर के वहाँ बहुत भीड़ लगी थी, फोटो खींच रहे सब लड़के हमारे। उसके बाद घर हम आए, घर पे बच्चा दे दिए हम, उनको ने लोन दिया कि यही लोग हम आवत नदी घाट पर ले, तब फिर चलेंगे कटवा ली। भाई हमारी संपत्ति नहीं उसको रख लेंगे, हम चलेंगे तब तक पुलिस लोग आएगा। तो बच्ची लगना मांगे तो हम कहीं मत, आराम से बात करिए, घबराइए मत, काम रहेगा। बच्चे मांगने लगे तो बच्चे हम दिए नहीं। हम कहीं चलिए सर, हम चलें साथे में। और सामने नहीं देखें, करीब 10 बज रहा था जी। और उसके बाद तो हम चले गए रेता पर, फिर पुलिस आई, वहाँ बच्चा लेकर गए, कोतवाली में हमने दे दिया। आपको दिखने का कैसे? नहीं, वहाँ कुछ लोग भीड़ लग गई ना घाट पे, थोड़ा सा हटकर, तब वहाँ दौड़कर हम गए कि कहाँ भीड़ लगी है देखने। तब वो पेटी जब खोले वहाँ पर। वहाँ नाव चलाते हैं? हाँ, चाचा की मेरी नाव बनी है। अच्छा। नहीं गुल्लू जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सर, बहुत ही बढ़िया काम किया आपने, और आप एक अच्छे इंसान हैं जी। क्योंकि आपने एक बच्ची को न केवल वहाँ से ले आए बल्कि उसके लालन पालन के लिए भी आपने लालन पालन के लिए। हेलो, बहुत ही नेक काम किया आपने, बहुत ही नेक काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आपके काम की सराहना की है, बहुत ही नेक काम किया है। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में परिवार भी है, बहन भी रहती है, भाई भी है, भौवा भी है, हमारे 3 बच्चे हैं, हम भी हैं, परिवार भी मेरा है जी। अच्छा, घर है आपके पास? हाँ, घर बगल में। घर कितना बड़ा, छोटा है बड़ा? पूरा आप ही का है? अच्छा। और क्या क्या है आपके यहाँ? हमारे यहाँ लाइट का भी काम होता है। अच्छा, लाइट का सजावट वाला, वो छोटा भाई करता है, हम नहीं करते हैं उसको। अच्छा। बच्चे आपके पढ़ते हैं? बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कितने अभी स्कूल बंद है। छोटा वाला मतलब जाता है, लड़की भी पढ़ती है। सबसे बड़ा वाला बच्चा कितना बड़ा है? ये देखिए, एक हुआ है छोटा वाला, अच्छा। उससे बड़ा है इसको। सबसे बड़ा वाला कितने साल का है? कहाँ घर बगत हुआ? 3 बच्चे हैं हमारे। 3 बच्चे हैं। 3 में तीनों बेटे हैं, बेटियाँ हैं? एक बेटी है। एक बेटी 2 बेटा। सबसे बड़ा बेटा है? नहीं, बेटी है। बेटी है। कितने साल की है लगभग? वही 18-19। अच्छा, शादी करने लायक हो गई है। अच्छा। हाँ, साल और 2 दूसरा साल वाला तक। बच्चा कितने साल का है? वो भी 17-18 पड़ेगा। ये तीसरा वाला छोटा वाला ही है? ये छोटा वाला। रोज कितना कमा लेते होंगे लगभग यहाँ?